बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव का नाम सत्यपुर था। सत्यपुर अपनी सादगी और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के लोग गरीबी से जूझ रहे थे। बारिश के अभाव में उनकी फसलें सूख जाती थीं और बच्चे बिना पढ़ाई के बड़े हो रहे थे। गांव के बीच में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह दयालु, बुद्धिमान और साहसी था। बचपन से ही उसकी मां ने उसे नेक और परोपकारी बनना सिखाया था। अर्जुन का सपना था कि एक दिन उसके गांव में हर व्यक्ति खुशहाल हो। गांव के बड़े बूढ़ों से अर्जुन ने कई बार सुना था कि पास के जंगल में एक जादुई झील है जो खजानों से भरी हुई है। कहा जाता था कि वह झील केवल उसी व्यक्ति को खजाना देती है जिसके मन में सच्चाई और परोपकार का भाव हो। हालांकि झील तक पहुंचना बेहद कठिन था। रास्ते में अनेकों जादुई बाधाएं और रहस्यमयी जीव मौजूद थे। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस झील तक जाएगा और गांव को गरीबी से मुक्त करेगा। अर्जुन अगली सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करने के बाद घर से निकला। उसने अपनी पोटली में थोड़ा सा खाना, पानी और एक लकड़ी की तलवार रखी। गांव के लोगों ने उसे डराया। अर्जुन, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां से कोई नहीं लौटता। लेकिन अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अपने गांव की भलाई के लिए जा रहा हूं। भगवान मेरे साथ हैं। अर्जुन घने जंगल में प्रवेश करता ही कि उसे महसूस हुआ कि हर रास्ता एक जैसा है। वह बार बार घूमकर वहीं पहुंच रहा था जहां से वह चला था। अचानक एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसने अर्जुन से कहा, यह जंगल धोखे और भ्रम से भरा है। अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। अर्जुन ने ध्यान से सोचा और रास्ते में छोटे पत्थरों को गिराकर अपनी यात्रा को चिह्नित करना शुरू कर दिया। इससे उसे यह समझ आया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। कुछ घंटों के भीतर उसने जंगल की सीमा पार कर ली। वृद्ध महिला दोबारा प्रकट हुई और कहा, तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से पहली चुनौती पार कर ली है। जाओ, आगे और कठिनाइयां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जंगल के बाद अर्जुन एक घाटी में पहुंचा। वहां एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, जो भी इस राह से गुजरना चाहता है उसे मुझसे लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो आगे बढ़ सकते हो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं यहां खजाने के पीछे नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए आया हूं। लड़ाई में सिर्फ विनाश होता है। राक्षस हंस पड़ा और बोला, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो मुझसे कैसे बचोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं बुद्धिमत्ता और सत्य का उपयोग करूंगा। अर्जुन ने राक्षस के पैरों पर पानी डालकर उसे ठंडा किया और कहा, तुम्हारे गुस्से को शांत करना ही मेरी लड़ाई है। यह देखकर राक्षस शांत हो गया और उसने रास्ता दे दिया। अर्जुन झील के करीब पहुंचा तो उसे एक गुफा मिली जहां एक आईना लगा हुआ था। गुफा के द्वार पर लिखा था, सिर्फ वह व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश कर सकता है जो अपने मन और आत्मा के प्रतिबिंब को देख सके। जैसे ही अर्जुन ने आईने में देखा, उसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा दिखा। वह झील की गहराई में जा रहा था। उसकी सच्चाई और निस्वार्थता ने आईने को पारदर्शी बना दिया। अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ा। गुफा से बाहर निकलते ही वह जादुई झील के सामने खड़ा था। वह झील इतनी चमकदार थी मानो उसमें असंख्य तारे तैर रहे हों। झील ने इंसानी आवाज में पूछा, अर्जुन, तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन बताओ, तुम इस खजाने को क्यों पाना चाहते हो? अर्जुन ने झील की ओर देखकर कहा, मैं इस खजाने का उपयोग अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए करूंगा। मैं चाहता हूं कि कोई भूखा न रहे, कोई बच्चा अनपढ़ न रहे और हर जगह खुशियां हों। झील यह सुनकर प्रसन्न हुई। उसने कहा, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अगर इसे स्वार्थ के लिए उपयोग किया तो सब कुछ मिट जाएगा। अर्जुन खजाना लेकर गांव लौटा। उसने सबसे पहले तालाब बनवाया ताकि बारिश का पानी संग्रहित हो सके। उसने स्कूल खुलवाए और हर बच्चे को शिक्षा दिलवाई। गांव में अनाज के भंडार बनाए गए जिससे कोई भी भूखा न रहे। धीरे धीरे गांव संपन्न हो गया। लोग अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहते, अर्जुन,
हमारे गांव के लिए भगवान का वरदान है। सच्चाई, बुद्धि और निस्वार्थता ही वह गुण हैं जो हमें जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर भी जीत दिलाते हैं। धन और शक्तियां वहीं सार्थक होती हैं जहां उनका उपयोग सबकी भलाई के लिए हो। सच